सो स्टूडेंट्स वी कैन से दैट हमारी CUET UG की आपकी आंसर की बेटा आ गई है। फॉर दैट वी नीड टू मूव टूवर्ड्स अवर exam.nta.ac.in। इसमें यूजी पे जाएंगे तो बेटा हमारे आप पास एक स्क्रॉल आ रहा है, UGC आंसर की चेंज इज लाइफ। तो फॉर दैट बेटा हमें डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की बेटा ये देखो, ये दिख रहा है हमें यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की क्वेश्चन पेपर स्कैन्ड इमेजेस एंड OMR शीट विद रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स फॉर आंसर की चैलेंज फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन UG 2024। फिर इसको हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे बेटा हमने क्लिक किया हमारे पास ये चीज आ गया है, देयर नोटिस इज देयर कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्टेड UG 24 एग्जामिनेशन इन हाइब्रिड मोड पेन पेपर में, जो कि 15 16 एंड सो वन एंड 29 को हुआ था। उनका आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो था इन डेट्स को था, बताया जा रहा है कि ये 15 16 17 18 29 24 को पेन पेपर था। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हमारा 21 22 24 29 को था, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, उसका हमारा स्कैन आंसर की ये सब चीजें आ गई हैं। ओके ओके ओके। अच्छा बेटा ये देखिए, व्हाट इज गिवन बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि आंसर की जो है हमारे 20 आज स्टार्ट हो गई है। एंड बेटा ये 9 जुलाई 2024 तक हमें दिख रही है, मीन्स हमें 2 दिन हमें मिले हैं। 2 दिन हमें मिले हैं अगर हम इन सब चीजों को अगर हमें चेक करना है तो 2 दिन के बाद ये सब चीजें बंद हो जाएगा। एज वेल एज बोला गया है कि अगर आप किसी भी आंसर की को चैलेंज करते हो तो ईच आंसर की एक कोई क्वेश्चन पेपर जो आप चैलेंज करते हो तो बेटा ₹200 कॉस्ट है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। चाहे वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो, चाहे वो बेटा हमारा आपका पेन एंड पेपर टेस्ट हो। ठीक है। एज वेल एज ये बोला गया है जो भी पेमेंट हमें करनी होगी चैलेंज करने के लिए, वो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू कहीं ना कहीं हम लोग कर सकते हैं। ये बेटा हमें कहीं ना कहीं चीजें बोला गया है। पब्लिक ग्रीवेंसेस कंडक्टेड रिसीव्ड अप टू 30 जून। ओके, फाइन फाइन, नो चेंज। अच्छा बेटा देखो, बताया गया है आंसर की बाय एक्सपर्ट्स आफ्टर चैलेंज विल बी फाइनलाइज, नो चेंज विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर 9 जुलाई। मीन्स जो भी करना है, अगर आपका आंसर की में अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो बेटा आपको विद इन डे और 2 में से चैलेंज करना होगा, अदरवाइज आफ्टरवर्ड्स वो उसको बिल्कुल नहीं मानेंगे। फाइन, दैट विल बी ग्रेट। नेक्स्ट थिंग वी कैन से दैट, तो बेटा आंसर की चेक करने के लिए फिर से हम लोग अपनी मेन वेबसाइट पे आएंगे। वेबसाइट पे बेटा ये लिखा हुआ है लेटेस्ट न्यूज UGC आंसर की चैलेंज, क्लिक हियर। जैसे बेटा हम लोग क्लिक हियर करते हैं तो हमारे पास वही अब ऑप्शंस की एप्लीकेशन नंबर लिखते हैं, जो हमारा एप्लीकेशन नंबर था CUET का, एज वेल डेट ऑफ बर्थ के थ्रू हम लोग अपना इसको एंटर कर सकते हैं। तो बेटा अब हम इसको एप्लीकेशन नंबर एंटर करके हम लोग आगे मूव करते हैं, देखते हैं अब हमारे साथ क्या हमें आगे दिखता है। तो बेटा जैसे हमने लॉगिन किया तो हमें दिख रहा है कि हमारी ये आंसर की यहाँ पे दिख रहा है आंसर की ऑफ कंप्यूटर साइंस IP, आंसर की ऑफ साइकोलॉजी, एज वेल एज आंसर की ऑफ इंग्लिश जनरल टेस्ट, मीन्स ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस। इट मीन्स जो जो बेटा आपने पेपर दिए थे उन सब की बेटा डिटेल यहाँ पे आ रहा है, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। तो बेटा अंडरस्टैंड वन थिंग, आई विल टेल यू वन थिंग, कि बेटा आंसर की चेक करने का तरीका क्या है। बेटा आपको एक अपनी नोटबुक लेनी है, नोटबुक लेनी है, एंड बेटा उस नोटबुक के अंदर आपको 3 कॉलम्स बनाने हैं। व्हाट इज द राइट वे कि हम अपने स्कोर को कैसे कैलकुलेट कर सकें। वी जस्ट नीड टू मेक द 3 कॉलम्स। जैसे बेटा हम 3 कॉलम बनाते हैं, फर्स्ट कॉलम में हम लोग अपने सब्जेक्ट लिखेंगे, लेट्स से इंग्लिश। इंग्लिश की काउंटिंग ले लेंगे 1 से लेकर 50 तक। नाउ उसके अंदर बेटा हम पहले वो करेंगे जो आपने आंसर मार्क किए। जैसे मान लेते हैं 1 का आपने A लिखा है, सेकंड का B लिखा है, थर्ड का C लिखा है, एंड सो ऑन करते बेटा सारे पहले आप आंसर वो लिख लीजिए जो आपके आंसर थे। देन बेटा उसके बाद साइमल्टेनियसली सेकंड कॉलम में आप वो आंसर लिखेंगे जो कि हमें CUET ने प्रोवाइड किया है, उनके आंसर लिख लिए। सो डैट हम लोग साइमल्टेनियसली देखते जाएंगे हमारा कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है। बेटा जहां
फिर थर्ड कॉलम में अपना स्कोर लिखिए। जो आंसर बेटा सही होगा वहां पे 5 मार्क्स लिखते जाएंगे, जो गलत हो जाएगा बेटा वहां -1 कर देना, वहां पे -1 कर देना। इन द सेम वे आपको सब सब्जेक्ट्स का बनाना है 3 कॉलम, सो दैट क्या होगा आखिरी में जो भी स्कोर होगा उसको आप कैलकुलेट कर सको। आर गेटिंग पॉइंट बेटा एवरीबडी? बेटा हम ये चेक करते हैं कि पहले इंग्लिश की आंसर की है, इसको हम खोल के चेक कर लेते हैं क्या है यहाँ पे हमारे लिए। तो बेटा ये आपकी आंसर की आ रही है, ठीक है। नाउ तो इन द सेम वे अगर ये पता लग रहा तो इट मीन्स बेटा वही करना चाहिए जो भी हम बात डिस्कस कर रहे हैं, कि ये आपकी आंसर की है। आपने अपने कॉलम बना लिए 3 कॉलम, जिसमें आपने अपने आंसर्स लिख लिए पहली बात तो, ठीक है। कि कौन से क्वेश्चन किए हैं, लेट सपोज जो से आपने क्वेश्चन किए हैं उन्हीं क्वेश्चंस का बेटा आप आंसर कहीं ना कहीं आप उसकी की बना लेंगे। ओके फाइन। ओके एंड इन द सेम वे जनरल टेस्ट, इन द सेम वे इन द सेम वे बेटा बाकी सब्जेक्ट का भी हमें दिख रहा है। चाहिए आईपी का भी ऐसे दिख रहा है। ओके बेटा देखो, जो आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिए थे बेटे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का तो आपको ऐसे आ रहा है कि आपने चूज एन आंसर वाज 4 एंड लाइक दिस एंड दैट, बट सारे आपके आंसर ही लिखे हुए आ रहे हैं। इट मीन्स ये हमारे हो गए ओएमआर शीट वाले, ये हमारे हो गए आपके व्हाट वी कैन से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वाले। ये बेटा वो हैं जो, इट मीन्स आपने पहले अपने अपने जो भी आपने आंसर की चेक करनी है उसको बेटा पहले आप 3 कॉलम्स बना लेंगे यहाँ से देख के। जो आपने पेपर दिए थे उन सबके कॉलम्स बने सेपरेट सेपरेट, थोड़ा टाइम लगेगा बट इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ बेटा जैसे ही अब हमें अपने आंसर चेक करने हैं जो सीयूटी ने आंसर दिए हैं, उसके लिए आपको चैलेंज आंसर की जो ओएमआर शीट हो गया, चैलेंज आंसर की आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के हो गए। तो जैसे ही मैंने ओएमआर शीट को बेटा ओएमआर शीट को क्लिक कर रहा हूँ, तो मैंने इंग्लिश, जनरल टेस्ट, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस का दिया था, उसके बेसिस पे मुझे यहाँ पे आंसर मिल रहे हैं। ओके फाइन। देखो बेटा यहाँ दिख रहा है हमें, फर्स्ट का आंसर आपका 1 था, करेक्ट आंसर 1 है, करेक्ट आंसर 3 है, 1 4 एंड सो ऑन। तो इट मीन्स आप इसको देखते हुए अपने आंसर की आप इंग्लिश की बना सकते हैं इन द सेम वे। सर हाँ बेटा। करेक्ट आंसर है, बट मेरे को लग रहा था कि जो हमने कर भरे हैं आंसर्स वो वाले हैं ये, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स में सेम ही दिखा रहा है। सॉरी बेटा, बेटा सर लिखा करेक्ट ऑप्शन, लिखा तो है बेटे, करेक्ट ऑप्शन उन्होंने बताया ना ये। इट मीन यहाँ से हम देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन 1 2 3 एंड सो ऑन, आंसर है ना ये हमारे। इन द सेम वे आप अपने बाकी सबको भी चेक कर सकते हो। आई होप यू आर गेटिंग अ पॉइंट। यस। अगर मुझे जनरल टेस्ट का देखना है तो जनरल टेस्ट का जाके हम यहाँ पे चीज कर सकते हैं। और बेटा देखो ये लिखा हुआ है क्लेम आंसर की लिस्ट, चैलेंज का ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है, एक बार वो भी हम चेक कर लेते हैं। नाउ क्लेम्ड आंसर की लिस्ट डाउन, अपलोड डॉक्यूमेंट, ओके इंग्लिश वन। बट इन द सेम वे हम लोग, हमें अपने जनरल टेस्ट का बेटा मिल रहा है ये, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये तरीका था हमारा चेक करने का हमारे ओएमआर शीट वाले आंसर कीज को। अब नाउ बेटा हम देखते हैं कि हमारा आंसर की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का है। तो अगेन बेटा सबसे पहले हमें कैप्चा इसको एंटर करना पड़ेगा। इट मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के हमें जो आंसर्स थे वो हमें उस आंसर पॉइंट पे क्लिक करके हमें यहाँ से मिल रहे हैं। इन द सेम वे अगर मुझे साइकोलॉजी के चेक करने तो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ, ये मुझे पता लग रहा है ये मेरे आंसर्स है, ठीक है। नाउ आ रहा है, नाउ पॉइंट आता है अगर किसी कैंडिडेट को कोई आंसर को चैलेंज करना है, दैट लुक इनटू दैट। नाउ बट अंडरस्टैंड वन थिंग, इफ एनी स्टूडेंट वांट टू चैलेंज द आंसर की, तो बेटा उसके लिए ऑप्शन क्या है, व्हाट दे आर सेइंग। अगर स्टूडेंट को किसी को लगता है कि आपका ऑप्शन इस फर्स्ट का, साइकोलॉजी में फर्स्ट का इसका राइट आंसर 4 है, तो बेटा 4 पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपको लगता है इन
चारों ऑप्शन में से कोई आंसर नहीं है तो बेटा आप ये नन ऑफ दिस पे क्लिक करेंगे। और गेटिंग अ पॉइंट। और किसी स्टूडेंट को कोई आंसर चैलेंज करना है तो वो बच्चा चैलेंज ऐसे कर सकता है। लेट सपोज दैट कोई पेपर है आपका, सेकंड वन लेते हैं, जैसे वी से दैट आपका कंप्यूटर साइंस में खोला, एंड कंप्यूटर साइंस में आपको लगता है फर्स्ट का आंसर आपका थर्ड है, तो बेटा थर्ड पे क्लिक करेंगे। एंड कोई और बाकी भी आपको लगता है ऐसे चेक करेंगे। देन उसके बाद आपकी जो आंसर की है उसकी फाइल अपलोड करने के बाद आप बेटे लास्ट में सबसे नीचे आ जाएंगे। लास्ट में बेटे कैप्चा है, कैप्चा डाल के रिव्यू एंड सबमिट डालेंगे। देन बेटा प्रोसीजर आपका आएगा पेमेंट एंड ऑल थिंग्स का। एक बार देख लेते हैं, वो भी सेम चीज ऐसी होना चाहिए। नाउ ओवर टू यू क्वेश्चन।